नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से अंकुर अभ्यास पुस्तिका विषय पर्यावरण अध्ययन, देखिए इस प्रकार से इस कक्षा के लिए राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा अंकुर अभ्यास पुस्तिका विषय पर्यावरण अध्ययन की हमें प्रदान की गई है। देखिए इसमें प्रत्येक सप्ताह के प्रत्येक दिवस में वर्कशीट दी गई हैं। इन वर्कशीटों को हम आसानी से अपनी पाठ्यपुस्तक की मदद से कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हम वर्कशीट को पूर्ण करेंगे। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर सप्ताह 10 का दिवस 3 इसमें दिया है आवधिक आकलन 1 मौखिक, और इसी प्रकार से आवधिक आकलन 1 लिखित। तो हम मौखिक और लिखित आवधिक आकलन को किस प्रकार से पूर्ण करेंगे आइए हम समझते हैं। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी सप्ताहों के सभी वर्कशीट को आप पूर्ण करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले सभी नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं आवधिक आकलन फर्स्ट मौखिक, इसमें किस प्रकार से कार्य करना है। देखिए आवधिक आकलन है, इसमें दिया है प्रश्न दिया गया है, इसमें मौखिक प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न है ज़मीन पर रहने वाले व पानी में रहने वाले जानवरों के नाम बताइए। तो देखिए इसमें मौखिक प्रश्न बच्चों से पूछना है। तो बच्चे इसमें नाम बता सकते हैं कि ज़मीन पर रहने वाले और पानी में रहने वाले जानवरों के नाम, जैसे कि देखिए ज़मीन पर रहने वाले जैसे कि गाय, कुत्ता, बिल्ली, और पानी में रहने वाले मछली, मगरमच्छ, मेंढक इत्यादि। इस प्रकार से नाम बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है अपने घर व आसपास को साफ रखने के लिए आप और आपका परिवार क्या क्या करते हैं। तो देखिए अपने घर और आसपास को साफ रखने के लिए हम और हमारा परिवार जैसे डस्टबिन का उपयोग करता है और कूड़ादान का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न 3 खाने की कुछ ऐसी चीज़ों के नाम बताइए जो आपने कभी नहीं खाई लेकिन खाने का मन करता है। जैसे कि देखिए खाने की कुछ चीज़ जैसे कि हमने कभी नहीं खाए लेकिन खाने का मन करता है, जैसे कि खोवा जलेबी कभी नहीं खाई लेकिन खाने का मन करता है, जैसे पनीर, अनानास। इस प्रकार के हम चीज़ों के नाम बता सकते हैं। आप अपने अनुसार अन्य चीज़ों के नाम भी बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है आप अपने घर को किन किन चीज़ों से सजाते हैं, उनके नाम बताइए। तो देखिए हम अपने घर को जैसे रंगीन लाइट, लड़ी, झालर, तोरण, रंगोली इत्यादि से सजाते हैं, तो हम उनके नाम लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न 5वां है चित्र देखकर बताइए कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो देखिए चित्र में बच्चे एक दूसरे से इशारों से बात कर रहे हैं, आपसी चर्चा कर रहे हैं, तो हम यहाँ बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न 6 है दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़ने के लिए कहें और पूछें कविता में पानी के कौन कौन से स्रोत दिए गए हैं। जैसे कि देखिए नदियाँ बहती कल कल कल, झरने गाते छल छल छल, तालों में लहराता जल, कुओं में आता निर्मल जल। तो कुआं, तालाब, नल, हैंडपम्प, नदी, झरने इत्यादि पानी के स्रोत हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस कविता के माध्यम से पानी के स्रोत बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न 7 तख्ती में लिखे निर्देश को पढ़वाएं और पूछें। जैसे यहाँ दिया है इस्तेमाल कर टॉयलेट को हमेशा ऐसा छोड़ें जैसे साफ आप स्वयं के लिए चाहते हैं। टॉयलेट को साफ रखना क्यों आवश्यक है। तो आप बता सकते हैं कि टॉयलेट को साफ रखना क्यों आवश्यक है, ताकि उसमें गंदगी ना हो, कीटाणु ना हो। तो इस प्रकार से हम यहाँ इसका आंसर बता सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 8 अनवरी की कहानी को पढ़वाइए और पूछें। देखिए यहाँ पर ये जो कहानी दी गई है इसको बच्चों से पढ़वाना है और पूछना है। जैसे कि दिया है आओ अब अनवरी के परिवार के बारे में पढ़ें। अनवरी के परिवार के सभी बड़े लोग, देखिए यहाँ दिया है परिवार के सभी सदस्य अपनी अपनी तरह के कपड़े धोने, सुखाने इत्यादि करने में मदद करते हैं। अनवरी और उसकी भाई तौकीफ भी यह काम सीख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है आप घर के किस किस काम में किन की मदद करते हैं। तो आप इसका आंसर बता सकते हैं कि हम घर के किस किस काम में किन की मदद करते हैं। अगला प्रश्न है नीचे देखिए यहाँ चित्र में दिए गए वाक्यों को पढ़वाएं और चित्र के नीचे दिया गया प्रश्न पूछें। जैसे कि देखिए पौधों से हमें फूल मिलते हैं, पौधों से हमें शुद्ध वायु मिलती है, पौधों से हमें फल मिलते हैं, पेड़ हमें छाया देते हैं। तो इस प्रकार से वाक्यों को पढ़वाना है और पूछना है।
पेड़ पौधे हमारे क्या क्या काम आते हैं, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इनके आंसर बता सकते हैं कि पेड़ पौधों से हमें फल फूल मिलते हैं, ऑक्सीजन मिलती है, छाया मिलती है, इस प्रकार से। इसके बाद अगला प्रश्न है, दी गई चीज़ें या भोजन के नाम पढ़वाएं और पूछें आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है और क्यों। जैसे कि चावल, दाल, रागी, मक्का, सब्जी, रोटी, बाजरा, फल, तो इनमें से आपको क्या पसंद है बता सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए ये जो मौखिक आवधिक आकलन है इसे आप पूर्ण कर सकते हैं। देखिए अब आइए देखते हैं अगला है आवधिक आकलन फर्स्ट। देखिए सप्ताह 10 दिवस 4 चौथे दिवस आवधिक आकलन फर्स्ट होगा, इसमें लिखित है। देखिए तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे पूर्ण करेंगे। प्रश्न पहला है मिलान करिए। जैसे देखिए यहाँ पर गाय चलने वाले, बतख तैरने वाले, तोता उड़ने वाले, मेंढक फुदकने वाले और केंचुआ रेंगने वाले। तो इस प्रकार से जंतुओं के यहाँ पर इसका मिलान करना है। इसके बाद दिया है देखिए अगला प्रश्न, आपने अपने घर और आसपास पानी के कौन कौन से स्रोत देखे हैं, किन्हीं 5 पर गोला लगाइए। जैसे तालाब, झील, कुआं, नाला, नहर, नदी, नल, ट्यूबवेल। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर किन्हीं 5 में गोला लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है सही रिश्ता चुनकर सही का निशान लगाइए। आपके पिता की बहन आपकी खालिस्तान है, तो देखिए आपके पिता की बहन आपकी क्या है, बुआ है, तो इस पर निशान लगाना है। इसके बाद आपकी माँ के भाई आपके हैं, तो आपके माँ के भाई आपके कौन है, मामा हैं, तो मामा पर सही का निशान लगाना है। आपके दादा आपके पिता के क्या हैं, देखिए आपके दादा आपके पिता के पिता हैं, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर सही निशान लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है आपकी नानी आपकी माँ की है, क्या है, आपकी नानी आपकी माँ की माँ है, तो इस प्रकार से हम इस पर राइट का निशान लगा सकते हैं। और इसके बाद है आपके पिता के छोटे भाई आपके क्या हैं, चाचा हैं, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर सही रिश्ता चुनकर राइट का निशान लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है दी गई वर्ग पहली में से खाने की चीज़ों पर घेरा लगाइए एवं दिए गए स्थान पर लिखिए। देखिए यहाँ पर दिया है वर्ग पहली, इसमें खाने की चीज़ों पर घेरा लगाना है, जैसे कि चावल, दाल, रोटी, हलवा, सब्जी इत्यादि हम यहाँ पर हम इनके नाम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, आप अपने शरीर को स्वच्छ एवं स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं, 5 उपाय लिखिए। देखिए पहला उपाय, रोज़ाना घर की साफ़ सफाई करते हैं, प्रतिदिन नहाते हैं एवं स्वच्छ कपड़े पहनते हैं, घर का कचरादान में या कूड़ेदान में डालते हैं, घर के आसपास पेड़ पौधे लगाते हैं, नाखून की साफ़ सफाई करते हैं, इत्यादि हम यहाँ पर अपने अनुसार भी 5 उपाय लिख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ उदाहरण स्वरूप बताया है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, दिए गए चित्र को देखकर उस पर 5 वाक्य लिखिए। देखिए यहाँ पर वृक्ष का चित्र दिया है, इस पर 5 वाक्य लिखना है। देखिए यह पेड़ बहुत बड़ा तने वाला पेड़ है, यह पेड़ छाया देता है, यह पेड़ हमें लकड़ी भी देता है, पेड़ हमें फल देता है, पेड़ से वर्षा करने में सहायक होते हैं या पेड़ वर्षा देते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसके बारे में 5 वाक्य लिख सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न 7, अपने घर का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। तो आप अपने घर का चित्र बनाकर उसमें रंग भर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए हम यहाँ पर आवधिक आकलन फर्स्ट मौखिक और लिखित इसे इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से। तो आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से आवधिक आकलन मौखिक और लिखित रूप से करना है। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी सप्ताह की सभी वर्कशीट पूर्ण करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।